हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप यहीं पर रुकिए, मैं इनको चुप करा के आया। मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनके शुरुआत में हम बोलते हैं मुझे क्या पता था। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज किया जाता है और वो फ्रेज है लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो का मतलब होता है मुझे क्या पता था। इसको सेंटेंसेस में यूज करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है लिटिल डिड आई नो और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट बोलने में बेशक प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में बात पास्ट टेंस की चल रही होती है, पास्ट की चल रही होती है, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में होता है। जब भी कभी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो उसके सेकंड पार्ट को भी पास्ट टेंस में ही बनाया जाता है। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। जैसा कि हमने बताया था कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट बेशक बोलने में प्रेजेंट जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बात पास्ट की हो रही है क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमने वॉज बोला है। मुझे क्या पता था कि वहां पर कोई नहीं था। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर देयर। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर देयर। मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैरिड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैरिड। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। मुझे क्या पता था कि ये खाली है। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी। मुझे क्या पता था कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। लिटिल डिड आई अदर बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले से ही। मुझे क्या पता था कि वो पागल है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैड। मुझे क्या पता था कि वो कोई और है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज समवन एल्स। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज समवन एल्स। अब तक तो आपने अपने बारे में बात की, जैसे कि मुझे क्या पता था, लेकिन अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि उसे क्या पता था, इस केस में आप इस रूल में ये जो आई है इसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। जैसे कि उसे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड ही नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड ही नो दैट यू वुड नॉट कम। हमें क्या पता था कि तुम चले जाओगे। लिटिल डिड वी नो दैट यू वुड गो। लिटिल डिड वी नो दैट यू वुड गो। सो गाइज अब होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगा। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।